आज हम बात करेंगे बिंदु पद xy 10 बिंदु पद। बिंदु पद पे पहले बात करेंगे बिंदु पद होता क्या है। बिंदु पद बिंदुओं का एक विशेष समुच्चय होता है। बिंदु पद एक बिंदुओं का विशेष समुच्चय होता है। जिस उदाहरण के लिए जैसे एक बिंदु जो है, चले एक बिंदु, इस बिंदु से समान दूरी पे मैं अन्य बिंदु लेता हूं, समान दूरी पर, तो क्या बनेगा, इन समान बिंदुओं को मिलाऊंगा, मिलाने पे क्या बनेगा, वर्ग। जो इससे समान दूरी पर होगा क्या होगा, समान दूरी पर। इस बिंदु से समान दूरी पर बढ़ना है तो क्या बन गया, वर्ग। क्या हो गया, वर्ग। ऐसे ही L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L और M एक दो समांतर रेखा है। इस रेखा से कुछ ऊंचाई पर, कुछ दूरी पर अन्य बिंदु लेवल एक से सीधी लाइन है, तो इन सभी को मिलाऊं तो ये रेखा भी, तो n रेखा खींचूं, वो इससे समांतर होगी किसके, m समांतर होगी किसके, n के। और m समांतर n की, जबकि हमें पता है m भी समांतर है किसके, l के। तो इससे भी क्या हो रहा है कि m समांतर n समांतर n, ये तीनों आपस में होगी, समांतर होगी। यही बिंदु पद का विशेष से बात है। में बिंदु पद का मतलब क्या है, बिंदु पद बिंदुओं का विशेष समुच्चय होता है। हाँ, अब बात करेंगे हम पहले नंबर 10.1 या दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद। क्या, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद। आपके यहाँ दो बिंदु है ए और बी, और समदूरस्थ बिंदु पी, तो समदूरस्थ बिंदु है पी। देखो ए पी बराबर बी पी आपको दिया हुआ है, ए बी को भी मिला दिया तो त्रिभुज बन रहा है। और पी से हम इसको पर लाइन खींचेंगे, ये ठीक है। आपके पास दो बिंदु दे रखे थे ए और बी, और इस समदूरस्थ बिंदु पी, और पी से हम इसको पर लंब खींचेंगे। वो लंब आपको सिद्ध करना है, लाइन खींचेंगे जो क्या होगी, दोनों को बराबर भागों में बांटनी है, आपको ये बात सिद्ध करनी है। ओके, देखो उत्पत्ति से दिया हुआ में एपी बराबर बीपी, और सिद्ध करना है पीएम लंब है एबी पर, तथा एएम बराबर बीएम। ये बात आपको सिद्ध करनी है। सबसे पहले दिया हुआ से बात करेंगे, एपी बराबर है बीपी के, ये आपको दिया हुआ है। ये दोनों आपस में बराबर है, तो त्रिभुज एपीबी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए कोण एक ये वाला और कोण दो ये वाला, कोण एक बराबर कोण दो, समीकरण एक। अब यहां से आपको दो त्रिभुज आने डायग्राम में, कितने त्रिभुज आने, दो। कौन कौन सा, पी एम ए और एक पी एम बी, दो त्रिभुज लोगे। कौन कौन से लोगे, त्रिभुज पी एम ए व त्रिभुज पी एम बी में, और दोनों त्रिभुज समांतर सिद्ध कर दो। दोनों त्रिभुज क्या कर दो, समांतर सिद्ध कर दो। तो समांतर सिद्ध करने के लिए क्या करोगे आप लोग, तीन बातें बराबर बतानी, जिसमें से एक दो बात आपको दी हुई है। एपी बराबर बीपी आपको दिया है, और कोण एक बराबर कोण दो, समीकरण एक से। और कौन सी बात, तीसरी बात आपको दे रखी है, पीएम बराबर पीएम। पीएम बराबर पीएम क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, निष्ठ है, निष्ठ है। तो देखो त्रिभुज पी एम ए समांग समय त्रिभुज पी एम बी के, और त्रिभुज समांग समय, तो आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ये कौन सा, एम बराबर है किसके, बीएम के, और ये वाला कौन, तीनों चार बोल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोण तीन बराबर कोण चार,
बाय सीपीसीटी बराबर। बट इन दोनों को आपको कौन सा कोण बताना है? लंब कोण। तो लंब कोण बताने के लिए आपको इन दोनों का योग कितना लाना? 180। कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180। क्यों है? रैखिक कोण है ये। तो कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो 2 कोण 3 बराबर 180। तो कोण 3 बराबर क्या जाएगा? 180 बटा 2 काटा तो 90। तो मैं बोल सकता हूं जो पीएम लंब है एबी पर, ये बात भी हमने सीधी कर दी, हमने सीधी कर दी। अब इतनी बात हमने सीधी कर दी, तो अब आप आगे क्या लिखो? अतः पीएम एबी का लंब अर्धक है। बी का लंब अर्धक है। देखो एक बार फिर से, आपको दो बिंदुओं का समतुल्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। इसका बिंदुपथ क्या होगा? पीएम एबी का लंब अर्धक होगा। यह वाला रेखा हमेशा इसको लंब अर्धक करेगी। लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हैं इसको, लंब अर्धक भी बोल सकते हैं। पीएम लंब है किसके ऊपर? एबी पे। और हमने ये भी पता है कि एम बराबर बीएम, ये भी पता रखा है। आपको दिया होगा एपी बराबर बीपी, और सिद्ध करना है क्या है? पीएम बराबर पीएम लंब है एबी पर तथा एम बराबर बीएम। उत्पत्ति आपने यहां से करिए, एपी और बीपी से ही। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो कोण 1 बराबर कोण 2। हमने दोनों त्रिभुज को लिया और समासम सिद्ध कर दिया। समासम सिद्ध करने के बाद में बाय सीबीटी से दोनों आए तो हमने 90 डिग्री कोण बताइए, कोण 3। तो ये लंब हो गया, लंब हो गया तो क्या हो गया? पीएम लंब होगा, पीएम एबी का लंब अर्धक है। ये वाला आपको सिद्ध करने के लिए। देखो प्रमेय नंबर 10.2, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समतुल्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं से समतुल्य बिंदु का बिंदुपथ। दो प्रतिच्छेदी रेखा एल और एम, दो प्रतिच्छेदी रेखा है आपको पास, ठीक है? एल और एम दो प्रतिच्छेदी रेखा है जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदी कर रही है। इन दोनों से चाहे इस तरफ लो चाहे इधर लो, बात एक ही है, हम इस तरफ ले रहे हैं। से समदुरस बिंदु, ये समदुरस बिंदु होंगे सारे, तो हम सीधी लाइन ले ली। इस समदुरस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। कैसे करोगे? समदुरस्थ है तो मतलब यहां से समदुरस बिंदु पी लिया, ये एम और ये एम, ये एम और ये एम। समदुरस्थ है मतलब ये कितने डिग्री कोण बना रहे होंगे? 90 डिग्री कोण बना रहे होंगे दोनों। कौन सा कोण बना रहे होंगे? 90 डिग्री। तो दिया है क्या? पीएम बराबर पीएन, पीएम बराबर पीएन। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ है दोनों, दोनों बराबर दूरी पर है बिंदु। बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है। उत्पत्ति में देख लो आपके दो पत्ती हुई, दो त्रिभुज बन रहा है आपके पास। कौन कौन से? त्रिभुज ओ एम पी व त्रिभुज ओ एन पी। तीन बातें मेरे बतानी है और कुछ नहीं करना। तीन बातें आपको ऑलरेडी बराबर दे रखी है। पी एम बराबर एन पी ये दिया है, और कोण एम बराबर कोण एन 90 डिग्री के कोण, और ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ त्रिभुज, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो हो गए दो कोण, दो रेखा और दो कोण आ गए। दो रेखा एक कोण हो गया तो क्या आ गया? ये त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग समय त्रिभुज ओ एन पी के सर्वांग समय। तो देखो ये वाले कोण भी बराबर कोण 1 और कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 बाय सीबी सीटी। ये दोनों कोण बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि जो ओपी रेखा है
वो कोण ओ का क्या कर रही होगी, संधिवाजी कर रही होगी, परिच्छेद बिंदु का क्या कर रही होगी, संधिवाजी कर रही होगी। तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, कोण का संधिवाजी करती है। क्या करती है, कोण का, इसका बिंदुपद क्या होगा, बिंदुपद होगा कोण का संधिवाचक, संधिवाचक, कोण का संधिवाचक। बिंदुपद क्या होगा भाई, बिंदुपद बराबर कोण का संधिवाचक, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो 10.1 सत्य और असत्य, पहला क्वेश्चन है सत्य और असत्य। सत्य सत्य का पहला अष्टफल, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का एक बिंदु को समुच्चय की रेखा होती है, एक रेखा होती है। बात सही है गलत, ये बात असत्य है, क्योंकि ये बात क्या है, असत्य है। अब असत्य क्यों है, देखना, एक रेखा है, इससे समान दूरी पर कोई बिंदु ले रहा हूं, समान दूरी पर, इक्वल दूरी पर, तो ऊपर को नीचे को बात देखिए, तो ये रेखा क्या होगी, इस रेखा के समांतर होगी। एम रेखा थी, इससे हम ऊपर एक रेखा लेती है बराबर दूरी पर, एम और ए आपस में क्या होंगे, समांतर होगी। ये रेखा समांतर होगी, न कि एक रेखा होगी, रेखा कोई सी हो सकती है बट समांतर रेखा होनी चाहिए। बात क्या है, असत्य। दूसरा, एक वर्तुल बिंदुओं का एक वर्तुल बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर है, जो दिए गए नियत दूरी पर है। एक वर्ग भाई ये नियत दूरी पर होगा, ये बिंदु केंद्र से नियत दूरी पर होगा, चारों तरफ से दूरी बराबर होगी। तो ये बात वही ऑलरेडी जो ये बोल रहा है वही हमारा डायग्राम बना रहा है। बात क्या है, सही है, सत्य। अगला देखो, तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वे एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय नहीं हो। देखना, संरेख की मतलब एक रेखा के ऊपर स्थित होनी चाहिए, ये बिंदु एक ही रेखा में स्थित होना चाहिए, बड़ी बड़ा नहीं है। तो भाई ये तो खुद ही ऑलरेडी गलत बोल रहा है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में स्थित होना चाहिए, तो जबकि एक ही रेखा में स्थित है ही नहीं, एक ही रेखा में स्थित हो रही है, तो मना कर रहा है, तो बात क्या हो गई, असत्य। बात क्या हो गई, असत्य। दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु, नंबर 4 है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दोनों रेखाओं की समांतर होती है, समांतर होगी। दो रेखाएं और समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर, दो रेखा कौन सी हुई, प्रतिच्छेद रेखा, क्या रेखा दो प्रतिच्छेद भी हो सकती है, ठीक है। समदूरस्थ बिंदु, इससे उससे समदूरस्थ बिंदु, ये बोल रहा है समांतर, तो रेखा समांतर ऐसे होती भाई, रेखा और समांतर। अब इससे समान दूरी पर लूंगा तब जाके समांतर होगी, ये दो रेखा समांतर होगी तब जाके ये वाली समांतर होगी। ये दो रेखाएं समांतर नहीं तो इसको रेखा समांतर होगी, ये सोचती है ना, तो बात गलत हो गई, तो असत्य है। देखना भाई से बोला दो रेखा कौन सी, परिच्छेद रेखा है, समांतर रेखा। परिच्छेद रेखा लेते हैं तो यहाँ से समदूरस्थ बिंदु ये आगे समान दूरी पे लूंगा, तो ये तो कौन का अध्ययन करेगी, ये बोला समांतर रेखा, तो समांतर रेखा दोनों में बोला ही नहीं इसने, ये बात असत्य होगी। अब आगे दो दिए गए बिंदु, दो बिंदु दिए हैं, ओके, तो समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पर दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु ये ए और ये बी और ये पर्वे नंबर 10.1 है भाई, ये 10.1 पर नहीं है, वो देखना चिन्ह से। दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का अलग मतलब होता है, और ये होता है ये दोनों बराबर है, इससे जो भी रेखा खींची जाएगी वो क्या होगी, इसके ऊपर
समानांतर होती है नहीं होती, ये बात तो इसको भी बोल रहा है, तो बात क्या है, सत्य। फर्मी नंबर 10.1 सत्य सत्य हो गए अपने, आ गई समझ में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभजित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभजित कर रहे हैं, जब डायग्राम बता रखा है। वो चतुर्भुज कौन से, चतुर्भुज एबीसीडी आपको दिया होगा, जिसमें एसी और बीडी दो विकर्ण है और ओ बिंदु पर सिद्ध कर रहे हैं। और दिया गया आपको एओ बराबर ओसी और बीओ बराबर बीडी, बीओ बराबर ओडी। सिद्ध करना है चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। तो उत्पत्ति में आप दो त्रिभुज उठाओगे, दो त्रिभुज कौन से लोगे, ए ओ बी और एक ये वाला लोगे, कौन सा, डी ओ सी। दो त्रिभुज रहे हमने सीधे सीधे, ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ सी। तीन बातें बराबर पता नहीं, दो तो इसमें दे ऑलरेडी दे रखी, वही दे दो, लिख दो, एओ बराबर ओसी और बीओ बराबर ओडी। तीसरी बात, कोण एक बराबर कोण 7 के क्यों है, ये दोनों नंबर को दिया हुआ है। और ये आपके पास शीर्षक में कोण है। तो क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग हो गया त्रिभुज डीओसी के। और कोण कौन सा, कोण 6 और कोण 2, तो कोण 2 बराबर कोण 6 बाय सीपी। ये दोनों कोण बराबर, तो देखो अच्छे से आकृति कौन सी बन रही है, जेड की एकांतर कोण हो गई, एकांतर कोण। तब क्या करोगे, कौन सी रेखा, ए बी रेखा समांतर किसके, बीसी के। इसी प्रकार कौन सी, बीसी भी समांतर होगी किसके, एडी के। तो हम बोल सकते हैं चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आसान क्वेश्चन से बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा एक बिंदु ए बी सी से संतुलित बिंदु का बिंदु पर क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 बिंदु दिए रखे, ए बी और सी 3 बिंदु दिए हुए हैं और तीनों ऐसे रेखा, मतलब तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं है, एक रेखा पर स्थित नहीं है, एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो क्या करोगे, ठीक है, आगे करते हैं, रचना होगी ज्ञात करना, यहाँ से नहीं करना, ज्ञात करना बिंदु पर। रचना होगी, रचना हम करेंगे ए बी बी सी तथा ए सी को मिलाया। सबसे पहले इन तीनों को मिलाएंगे, मिला दिया। अब क्या करेंगे, सीपी AQ CP AQ वे BR समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित इसे कैची कौन सी,
CP, इससे कौन सी खींचेंगे ER, ऐसे ऐसे लंब समद्विभाजन खींचेंगे, कैसे लंब समद्विभाजन। ओके 90 डिग्री लंब बना रहे हैं, कौन से बिंदु पे काट है उससे, तो ये और ये 90 डिग्री दोनों को बराबर में काट रहा है, तो ये क्या होगा OP लंब होगा AB पर, ऐसे OQ भी लंब होगा, OQ भी लंब होगा। लंबद्विभाजन कैसा हुआ है, तीनों मिला रहे हैं और तीनों समद्विभाजन कर रहे हैं, लंबी खींच रहे हैं, तो प्रमेय नंबर 10.1 का विलोम हो गया। आपको दोनों बिंदु बराबर नहीं दे रखे थे, लेकिन अब क्या होगा, ये लंब समद्विभाजन कर दिया और लंब खींच दिया हमने। सीधी बात ये है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, इसलिए शक्ति ये होगी अब यहाँ पे क्या OP या OAB का लंब अर्थक है, लंब अर्थक है, लंब अर्थक है, तो क्या होगा OA बराबर OB, इसी प्रकार 10.1 बोल सकते हैं। इसी प्रकार OQ जब O BC का भी लंब अर्थक है, तो क्या होगा BO बराबर OC बराबर होगा, समीकरण 2। देखो BO इसके बराबर भी इसके बराबर भी है, तो समीकरण 1 व 2 से OA बराबर OB बराबर 2 से, तीनों बराबर है, तीनों बराबर दूरी पर है, ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तो वो क्या होगा इस बिंदु हो गया। अब यहां से हम एक वर्ग खींचे लेके ऐसे, तो किसने वाला वर्ग कौन सा होगा, कौन सा वर्ग होगा, ये परिवर्त, तो तीनों का क्या होगा, ये परिवर्त बनेगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि तीनों से एक बिंदुओं का बिंदु पर परिकेंद्र होता है। कौन सा केंद्र होता है, परिकेंद्र, कि बाहर की तरफ बन रहा है, देख लो बेटा, हाँ तीन सरल बिंदु ABC से समतुल्य बिंदु, तीन सरल बिंदु ABC से समतुल्य बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, ठीक है, बिंदुपथ क्या होगा। तीन सरल बिंदु दिए हुए आपके पास, बिंदुपथ पूछ रहा है, तो देखो हमने एक रेखा खींची एल, जिसके बाद तीनों एक ही रेखा, एक तीन बिंदु A B और C तीनों एक ही रेखा से L के ऊपर। समतुल्य बिंदु BC का समतुल्य बिंदु P मान लिया हमने, कौन सा मान लिया, P। समतुल्य से दोनों बराबर होगा, पंक्ति में बोल सकता हूं AP बराबर EP, बोल सकता हूं, यदि बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि P AB का क्या है, लंब अर्थक है, क्या है, लंब अर्थक। लंब अर्थक है, M की रेखा होगी, तो M लंब है किसके ऊपर, L के ऊपर, समीकरण